हेलो हेलो। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं अब। भाई क्लास थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज, कुछ पेरेंट्स आ गए थे। अच्छा देखिए, कोई भी बच्चा जैसे आप, जैसे एक तो माही आप शायद पिछला आपने पोटेंशियल नहीं करा हुआ है, और सब बच्चे तो शायद मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में थे ना, क्योंकि मैंने इस चैप्टर की ना 2 क्लासेस ली हैं अब तक। ये तो आता है रोज। अच्छा, सो बेसिकली मैंने मैंने पोटेंशियल बेसिकली 2 क्लासेस ली हैं अब तक इस चैप्टर की। ये बच्चों चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा, और चैप्टर नंबर 2 की मैं 2 क्लासेस ले चुका हूँ, जिसमें पहली क्लास में मैंने पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 2 पॉइंट्स के बीच का, उसका ड्राइव क्या है, वो सब, उसका मतलब क्या है, वो सब समझाया था। एंड इन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी हैव डन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि अगर हमारे पास कई सारे चार्जेस एक साथ हैं तो उसके बाद सिस्टम के पास अपनी एक एनर्जी है, वो कितनी है, उसके न्यूमेरिकल्स भी बनाए थे हमने, याद आ रहा है। एक बार हमने बनाया था पोटेंशियल एनर्जी जब कोई और एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, और एक बार बनाया था जब पोटेंशियल एनर्जी जब कोई एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी है। सो फिर हमें पता था पहले चार्ज को लाने के लिए भी काम करना पड़ रहा था। तो जो बच्चे लास्ट क्लास आए थे मेरे इन शब्दों से फैमिलियर है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और अगर बच्चों आप नहीं आए थे ना, थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम तो बच्चों आप लोगों को आने वाला है क्लास के अंदर, आज की क्लास में जिन बच्चों ने पिक्चर रिवाइज पॉसिबल नहीं है, देखो वो पहली क्लास करी थी इसके टाइम पोटेंशियल वाली, बस कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज बहला नहीं ना, नहीं आएगी। सो आप सब बच्चे बस इतना जरूर जान के रखिए कि भैया एक सिंपल सी बात होती है। देखो मैं छोटा सा बस आपको एक हिंट दे देता हूँ, सब बच्चे एक लेवल पे आ जाएंगे। बात यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बस इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। वो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट? तो मैंने बस इतनी सी बात कही है कि कोई भी एक क्यू चार्ज होता है, तो वो क्यू चार्ज अपने चारों तरफ बोलो क्या बनाता है, फील्ड्स बनाता है। वो ऐसे करके फील्ड्स बनाता है ना, तभी तो अपने आसपास के चार्जेस को बोलो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बोलो क्या करता है, रिपेल करता है। तो इसके चारों तरफ अपनी कुछ फील्ड जनरेट होती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो फील्ड जनरेट हो रही है इसकी जो स्ट्रेंथ है किसी पॉइंट पे ज्यादा होगी, किसी पॉइंट पे क्या होगी, कम होगी। और ये भी बड़ा लॉजिकली लगता है सर, नजदीक में थोड़ी सी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और जितने दूर जाता रहूंगा फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि फील्ड ऐसे फैल रही है तो क्राउडिंग कम हो जा रही है उसकी, और क्राउडिंग के कम होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। अभी जो स्ट्रेंथ है उसकी कितनी है किसी किसी पॉइंट पे, तो मान लीजिए इस क्यू चार्ज से आर दूरी पर इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसके लिए हमने 2 पैरामीटर्स बनाए। एक पैरामीटर बच्चों हमने बनाया ई, और एक पैरामीटर हमने बनाया बोलो वी। सो जो ई पैरामीटर है ना बच्चों, ई हमें बताता है 1/4 पाई क्यूब आई में बोलो क्या, ध्यान देना है, 1/4 पाई क्यूब आई में बोलो क्या, आर स्क्वायर। और ये होता है पोटेंशियल जो होता है 1/4 पाई क्यूब आई में बोलो क्या, आर। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, तो बस मैंने यही बात बतानी बस लास्ट, उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। सो मैंने बस ये कहा है कि मान लो एक क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर इसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी, और उस स्ट्रेंथ को बताने के लिए 2 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, एक ई और एक वी। अब कैलकुलेशन कैसे होगा ये सबको पता है, ये सबको देखो इतना पता होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने भैया 12th क्लास अभी स्टार्ट करी, ये प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, क्योंकि 1/4 एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या होता है। सो इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9। फिर तुम्हें चार्ज पता है, इधर तुम्हें चार्ज पता है क्या होगा, और तुम्हें दूरी पता है क्या होगी। सो चार्ज भी तुम्हें मिलेगा, दूरी भी तुम्हें मिलेगी, तो सारी वैल्यू पुट होंगी, आंसर आएगा। मान लो आंसर आ गया 70, कितना आ गया 70, और यहां पर तुमने ये पुट करा, क्यू पुट करा, आर पुट करा, फॉर्मूला आ गया बच्चों। सो मान लो ये आ गया 100। तो ये कहने का मतलब क्या है, इसकी यूनिट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो पता लगेगा ये न्यूटन पर कूलम होता है, जूल पर कूलम होता है। इनका सेंस ये है कि ये चार्ज अपने से इतनी दूरी पर 70 न्यूटन पर कूलम की ताकत रखता है। मतलब कि अगर यहां पर कोई 1 कूलम का चार्ज रख दोगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स आएगा, 70 न्यूटन का। 2 कूलम का रखोगे तो 140 जाएगा, 3 कूलम रखोगे तो 10 जाएगा। तो बेसिकली 1 कूलम पे कितना फोर्स आएगा ये पता लगता है ई के थ्रू। और वी क्या बताता है बोलो, कि उसी 1 कूलम के ऊपर कितना वर्क डन करेगा। वर्क डन मतलब उसको एनर्जी कितनी देगा, धक्का दे चाहे अट्रैक्ट करे, मतलब रिपेल करे चाहे अट्रैक्ट करे, कुछ भी करे, एनर्जी कितनी देगा बोलो 100 जूल। सो मींस ई और वी दोनों आपको क्या बयां करते हैं सर, ई और वी दोनों ही ना हमें इस सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ बयां करते हैं किसी एक पॉइंट पे। बस एक बताता है स्ट्रेंथ को इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, और एक बताता है स्ट्रेंथ को इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये बात मैं लास्ट 3 क्लासेस से ये बोले जा रहा हूं, पहले में बोली, दूसरे में बोली, तीसरे में आज मैंने फिर बोल दिया, क्योंकि मेन चीज तो यही है। सो गाइज बस इतना सा याद रख लीजिए, अगर आप लोगों ने भी क्लासेस नहीं भी लिए ना, तो एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो कोई भी फलाना चार्ज की अपने चारों तरफ फील्ड होती है, और उस फील्ड की अपनी स्ट्रेंथ होती है, जो कि स्ट्रेंथ हर जगह पे एक जैसी नहीं होती है, कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर स्ट्रेंथ बोलो क्या होती है, कम होती है। इज दिस क्लियर? तो हम ये बोल रहे हैं कि भैया किसी सर्टेन पॉइंट पे इस क्यू चार्ज से आर दूरी पर उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसको बताने के लिए या तो ई निकालो या बोलो क्या निकालो, वी निकालो। दोनों का फॉर्मूला तुम्हारे पास है कि क्यू चार्ज से आर दूरी पर ई इतना होता है, वी इतना होता है। कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा दोनों का अपना मतलब है। इसका मतलब कितना है, जैसे ये बोल रहे हैं 70 न्यूटन पर कूलम, तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर रखे एक कूलम को 70 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर रखे एक कूलम को 100 जूल की एनर्जी मिलेगी।
इज दिस क्लियर और नॉट? सो मैं मान के चलता हूं अगर इतना तुम्हें समझ में आता है तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब आते हैं बच्चों आज के हमारे बड़े जरूरी मुद्दे पे। सो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। बहुत जरूरी है भाई, मतलब आप इसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। एक सेकेंड, एक छोटा सा हमारे पास ना टॉपिक और है जो हमने नहीं करा है। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अच्छा मुझे बताइए पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है ना? अब सब बच्चे फोकस करना। आप लोगों को ये बहुत छोटा है, 2 मिनट की हो जाएगा ये तुम्हें पता है डायपोल जो होता है माइनस क्यू, और ये बेसिकली ए इधर मतलब पूरी दूरी कितनी होती है बोलो 2a। आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं, जिससे मेरे को पता है डायपोल के चारों तरफ अपनी फील्ड होती है, डायपोल के चारों तरफ अपनी फील्ड होती है। तो जैसे कि हमने उसका इस डायपोल के एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाली थी और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाली थी। अब ये कुछ फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा सा मैच कर रहा है, ठीक है। अगर बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर भी किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम ये है कि फिर सेकंड चैप्टर खत्म होने का इंतजार करें, थर्ड चैप्टर से चीजें नई स्टार्ट होती है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होती है, वहां से चीजें नई बदल जाती हैं, इनका इस्तेमाल कम होता है। लेकिन अगर आता है फर्स्ट चैप्टर तो फिर ये कोई प्रॉब्लम करने वाला ही नहीं है। सो आपका बस सिंपल सा मुद्दा ये है कि डायपोल है और ये दूरी बेसिकली 2 है। मैं आपसे बोलने वाला हूं कि मुझे ना पोटेंशियल बताओ एक तो एक ऐसे पॉइंट पर जो कि इसकी एक्सियल लाइन पर है, एक ऐसे पॉइंट पर जो कि इसकी एक्सियल लाइन पर है, और बाद में फिर एक ऐसे पॉइंट पे भी निकलवाऊंगा जो कि इसकी बोलो कहां पर होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर। सो मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। और ये जो एक्सियल पॉइंट है बच्चों ये कितना दूर है, मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये मान लेते हैं यहां से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे। पता है ना, कुछ ऐसे ही लेते हैं, कुछ यही पैटर्न हम यूज करते हुए आ रहे हैं। इज दिस फाइन? अच्छा भाई अब मुझे तुम एक बात बताना, तुम लोगों को मैंने आज आती क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने ये बोला कि कोई भी क्यू चार्ज अपने से r दूरी पर अपना कितना पोटेंशियल क्रिएट करके रखता है। सो वो आप बोलते हैं 1/4πε0 क्यू बाय में r। अरे ये तो पढ़ा है, मतलब वो वहां पर अपनी कितनी ताकत रखता है, मतलब वो वहां पर अपना कितना जूल का वर्क डन करेगा किसी एक कूलम के ऊपर, वो निकलता है इस फॉर्मूले से 1/4πε0 क्यू बाय में क्या r। सो अगर नहीं भी डन कर तो भी समझ में आ जाएगी चीजें। सो मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि एक डायपोल एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज, इनमें 2a दूरी है, सेंटर से दूरी इधर a है इधर a है। और बताइए ऐसी लेंथ वाली चीज की अगर मैं दूरी नापूंगा किसी चीज की, मान लो मैं बोलूं कि दीवार की दूरी इस पेन से कितनी है, तो बताओ दूरी कहां से नापोगे? यहां से नापोगे, यहां से नापोगे सेंटर से। तो लेंथ वाली चीज की दूरी कहां से नापी जाएगी? सेंटर से। तो सेंटर से दूरी मैंने कितनी बोली, बोलो r। तो मैंने कहा डायपोल से r दूरी पर एक पॉइंट है, वहां बताओ कितना पोटेंशियल होगा। तो आप कहेंगे देख लेते हैं प्लस वाला कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, माइनस वाला कितना कर रहा है, टोटल सम कर देते हैं। क्या करते हैं? टोटल सम। क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज के लिए हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत है। तो देखो सीधा इसने कितना पोटेंशियल क्रिएट करा, उसने कितना पोटेंशियल क्रिएट करा, डायरेक्ट बोलो क्या कर दो, सम कर दो। डायरेक्ट क्या कर दो, सम। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों यहां पर बनाने वाला हूं। मैंने क्या कहा बच्चों, ध्यान देना, पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। कौन बच्चा बताएगा प्लस क्यू चार्ज वहां पर कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है? प्लस क्यू चार्ज बताओ। 1/4πε0 क्यू बाय में ये दूरी, बहुत अच्छी, ये दूरी कितनी होगी, क्योंकि ये a होगा और ये भी बोलो क्या होगा, a। तो इस चार्ज से दूरी होगी r माइनस ए, तो बोलो क्या आएगा, r माइनस ए। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर आप बोलोगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट a ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कि भैया ये माइनस क्यू चार्ज वहां पर कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो सर बताओ माइनस क्यू चार्ज वहां पर कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। सो v ड्यू टू माइनस क्यू इज 1/4πε0, द चार्ज इज माइनस क्यू। बहुत अच्छे, द डिस्टेंस इज r प्लस a। इज दिस फाइन? अरे नहीं आ रहा समझ में, माइनस देखो सचिन ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में आप लोग माइनस लेंगे तभी आपको वो टोटल कर पाएंगे सही से। देखो वेक्टर क्वांटिटी के वक्त पे क्यों नहीं लेते माइनस साइन, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि वेक्टर जो होता है ना वो डायरेक्शन के जरिए अपने आप माइनस को इन्वॉल्व करवा लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, कि भैया पॉजिटिव चार्ज ने फील्ड बना दी बाहर की तरफ, नेगेटिव ने बना दी अंदर की तरफ, अपने आप वो प्लस माइनस अपोजिट में हो जाएगा, है ना। लेकिन स्केलर क्वांटिटी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें साइन लेना पड़ता है। ये बात मैं कल भी सिखा रहा था जब मैं पोटेंशियल एनर्जी सिखा रहा था। सब बच्चे बोर्ड पे सुनिए भाई, गाइस बोर्ड पे, प्लस क्यू चार्ज ने बनाई इतनी, माइनस क्यू चार्ज ने बनाई इतने पोटेंशियल, तो मुझे बताओ नेट पोटेंशियल कितना होगा।
नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अरे बच्चों क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी ज्यादा झमेला नहीं है, सो नेट पोटेंशियल होगा जितना प्लस ने बनाया और जितना, सो भाई टोटल कर देते हैं, बोलो कितना पोटेंशियल आएगा। सो ये आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कितना था बोलो r माइनस ए। अब वो प्लस तो क्या ही आएगा क्योंकि उसमें साइन माइनस का है, सो माइनस का 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे r प्लस ए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अरे भाई को दिक्कत लग रही है क्या, मुश्किल लग रहा है? इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दो भाई। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है, बोलो। एलसीएम लेना आता सबको? के क्यों लिख दूं? चलो भाई के क्यों लिख देते, चलिए बोलो भाई r माइनस ए आर प्लस ए। सो r माइनस ए आर प्लस ए इधर जाएगा, बोलो r प्लस ए, यार उम्मीद करूं, और यहां जाएगा r माइनस ए, जो कि तुम अब इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हो, मैं डायरेक्ट करूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या होगी? बोलो कितना है, r से r कट गया, k q इंटू में 2a और नीचे क्या हो गया, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, और जो कि Q इंटू 2 है बोलो क्या होता है, P होता है। जो बच्चे जानते हैं ना एग्जैक्टली कि Q इंटू 2 है, P होता है, डायपोल मोमेंट वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, सो आप बोलेंगे सर पूरा जो V आ गया वो क्या आ गया, बोलो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में बोलो क्या। तो मुझे बताइए एक डायपोल अपने से एक्सियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनाता है, एक डायपोल अपने एक्सियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनाता है? आप कहेंगे सर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना उसका डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट कैसे निकलता है, Q इंटू 2a करके, वो तो पता होगा ना तुम्हें। अरे यार नहीं आ रहा समझ। और दूसरी चीज बोलो क्या, R तुम्हें बताएगा एग्जामिनर की डायपोल से 5 यूनिट दूर, डायपोल से 5 यूनिट दूर, और डायपोल की वो A भी तुम्हें पता होगी, जब बोलेगा डायपोल 10 यूनिट का है, डायपोल जितनी बोले 2 यूनिट का है, अगर बोले डायपोल 2 यूनिट का है तो मुझे बताना A कितना होगा, 1, और ये भी A कितना होगा, बोलो 1। सो A भी मुझे पता होगा, R भी मुझे पता होगा, वैल्यू पुट करूंगा आंसर आ जाएगा। और फिर तुम थोड़ा सा और इसमें अगर कुछ अच्छा करना चाहो तो क्या बोल सकते हो कि अगर ये पॉइंट बहुत दूर हो, इफ ए पॉइंट इज वेरी फार अवे, तो क्या करेंगे बताओगे ना? तो ये मैं नोट करके बोल देता हूं दैट इफ पॉइंट ए इज फार अवे, अगर पॉइंट ए थोड़ा दूर है तो बोलो क्या बोलोगे, r इज मच मच ग्रेटर देन a, तो बोलो r स्क्वायर इज वेरी वेरी मच मच ग्रेटर देन a स्क्वायर, ठीक है। और आप लोग ऐसे में क्या बोलोगे, बोलो कि जो r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, सॉरी माइनस में r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर है, वो नियरली क्या आएगा? अरे नहीं आया समझ में, तो मुझे बताओ जरा, अगर ये नियरली r स्क्वायर होगा तो आंसर क्या बन जाएगा? सो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा k या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय में, सही है। अब एक सवाल पूछूं बढ़िया सा, अच्छा बताओ अगर मैं डायपोल से दूर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा तेजी से कम होती है या पोटेंशियल ज्यादा तेजी से कम होती है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक्सियल पे आई थी 2p अपॉन में r क्यूब, तो नीचे का वेक्टर r क्यूब है उसमें, और इसमें बोलो क्या है, r स्क्वायर। जब आप दुगनी दूरी करेंगे तो उसमें 1/8 हो जाएगा। नहीं समझे कैसे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय में r क्यूब, चलो 2p भूल जाओ फिलहाल, मैं बोल रहा हूँ नीचे r क्यूब था और इसमें बोलो क्या है, r स्क्वायर। तो अगर उसमें दूर जाओगे जितना r बढ़ेगा उसमें तेजी से नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ेगा। अरे नहीं आया समझ में भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे बोलो क्या होता है, r क्यूब, इसमें बोलो क्या है, r स्क्वायर। पोटेंशियल में r स्क्वायर है, मतलब कि इसी डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे होता है r क्यूब, और पोटेंशियल में बोलो क्या है, r स्क्वायर। तो जितना मैं दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से घटता है और पोटेंशियल उसके मुकाबले धीरे कम होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये बहुत सिंपल, मतलब कोई एक्स्ट्रा मतलब बताने की जरूरत नहीं है, चीज आपको खुद लॉजिकली सोचनी चाहिए। क्लियर होता है कि नहीं होता? पक्की बात है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और करें, अब ये तो तुमने निकाला किस पे, बोलो एक्सियल पे, अब कहां निकालेंगे, बोलो इक्वेटोरियल पे। और इक्वेटोरियल का बस मैं हिंट दूंगा, करना आप लोगों को खुद ही है, ठीक है? कर रखा है स्कूल में पहले। ओए इधर सुनो, हाँ भाई दिया था बिल्कुल। अब हुआ होता तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता। ये बताओ तुम, ये बताओ तुम कैसे क्वेश्चन करोगे? जनरली नहीं,
मतलब इन वेरी रेयर सिनेरियो कोई, हाँ जनरली था। क्या करना है, क्या करना है तुम्हें भैया? हमारे टाइम में मेन एडवांस नहीं होता था, या आपको गलत फहमी है, हमारे में एक ही एग्जाम होता था, ठीक है? छोड़ो, बोर्ड पे देखो क्लास। ए बच्चों प्लीज, एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू है। आपको इस डायपोल की वजह से उस ए पॉइंट पर यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको क्या बताना है, क्या बताना है? पोटेंशियल। करना है क्या वो सुन लीजिए। तुम्हें बताइए ए है, तुम्हें बताइए आर है, क्योंकि हमें डायपोल से दूरी देखनी है तो आर। अगर वो पहले वाली डायरेक्शन कर तुम्हें करिए तो बहुत इजी लगी ये चीज। तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक बार माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल बताओ वहां पर कितना है, प्लस क्यू की वजह से टोटल सम करो कितना आ रहा है, आंसर करो, करो करो। हाँ तू इधर ध्यान दे ले बेटे, बोलो कितना आएगा? अब ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है, मुझे बताओ यहाँ कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा? सब बच्चे वैसे एक बात सोचो, एक प्लस क्यू चार्ज अपने से कुछ दूरी पर कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है? आप फॉर्मूला जानते हो 1/4 साइन नॉट क्यू बाई में क्या आर, यही जानते हो। तो मैं कहूँ ये कितनी क्रिएट करेगा वहां पर, ये कितनी क्रिएट करेगा वहां पर? तो सेम फॉर्मूला बोलेंगे ना, v ड्यू टू प्लस क्यू, बोलो कितना आएगा? 1 में क्या 4 पाई साइन नॉट क्यू बाई में क्या वो दूरी। अभी दूरी कितनी होगी? क्योंकि ये ए है ये आर है। अच्छा आप कहेंगे सर इसी को क्यों नहीं आर मान लिया? अरे भाई देखो देखो, आप ये थोड़ा क्लैरिटी समझिए। आर किसको माना जा रहा है? आर माना जा रहा है डायपोल से उस पॉइंट की दूरी जहां पर हमें क्या निकालनी है, बोलो पोटेंशियल निकालनी है। सो डायपोल से दूरी नापोगे तो हमें सेंटर से नापोगे ना, कहां से नापोगे? सेंटर से। अब वो पॉइंट यहां है तो ये आर हो गया, वो पॉइंट वहां है तो ये आर हो गया। लेकिन मुझे तो पता है ना, अगर क्यू चार्ज से पोटेंशियल पूछना कितना आएगा, इधर भाई 1/4 क्यू बाई में दूरी। अभी दूरी कितनी होगी यार? पाइथागोरस सबको आता है, आर ए। बोलो ये कितना होगा? नहीं आया समझे? सो ये आ जाएगा √r² प्लस में क्या, ऐसे ही मुझे बताओ जरा, माइनस क्यू चार्ज वहां पर कितनी बनाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू चार्ज की दूरी भी बस यही इसमें एक अलग चीज है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये दूरी और ये दूरी बोलो क्या है? सेम। अरे नहीं यार, इधर इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल क्या है बोलो? अब बराबर दूरी है, इसलिए बस साइन माइनस का हो जाएगा। अब आप देख लो नेट पोटेंशियल कितना आएगा, बहुत क्लियरली दिख रहा है, एक जितना प्लस का है दूसरा उतना ही, तो कितना आएगा? तो मुझे बताइए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक डायपोल कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होता है? 0 क्रिएट कर रहा होता है। अरे नहीं आया समझ, ये हेडिंग लिख लो, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बच्चों एक बात मुझे बताओ ध्यान से, यहां तक का पॉइंट क्लियर है? अब देखो, आपने अगर पिछली क्लासेस ये वाले चैप्टर के लिए हैं तो ये बिल्कुल मेरे को लगता है ये तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक था, इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं ना। अब जो टॉपिक शुरू करूंगा वो मेन टॉपिक है, अब जो आज बेसिकली मुझे कराना था ना वो टॉपिक ये वाला जो मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक का क्लियर हो गया? और अब जो कराऊंगा ना, यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है पोटेंशियल से। अगर कहीं से क्वेश्चन आता है ना, मतलब फॉर श्योर क्वेश्चन जहां से आता है वो है इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस, जो मैं अब कराने वाला हूँ। सो अब जो नेक्स्ट चलने वाला है ना कुछ देर, 45 मिनट से चलेगी हमारी क्लास नेक्स्ट, वो बहुत जरूरी है क्योंकि सब कुछ
ये लगा लीजिए वहां से 2-3 नंबर का कंटेंट आपको पेपर में बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो ढंग से समझना है उस चीज को, ये तो बहुत ईजी है, जनरली आता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसके जनरल पॉइंट पे भी होती है, जनरल पॉइंट का ड्राइव मैं नहीं करा रहा हूँ अभी आपको, जनरल पॉइंट का मैं लास्ट में कराऊंगा, इसका करवा दूंगा, बट अभी मैं जनरल का नहीं करा रहा हूँ। सो अब शुरू करते हैं पहले इक्विपोटेंट सरफेस, आज की मेन क्लास हमारी उसी के लिए। अब ध्यान सुन लो बच्चों, क्या होते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए, वैसे मुझे तो इनके नाम से समझ में आ रहा है, इक्वी मतलब क्या हो गया, इक्वल, और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेस को बोलो क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब ढंग से सुनो बच्चों जो बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान दो भाई। मैंने तुम्हें आते आज क्या बोला, अब मेन वो चीज है, मैंने तुम्हें बोला कि एक चार्ज क्यों रखा हुआ है यहाँ पर भाई, एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, उससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। अगर उसकी चार्ज की ताकत जानना चाहता हूँ, ताकत कैसे भैया, चार्ज है, अपने आसपास की चीज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, थोड़ा नजदीक में होगा तो ज्यादा अट्रैक्ट रिपेल करेगा, थोड़ा दूर होगा तो कम अट्रैक्ट रिपेल करेगा। तो मैंने बोला इस क्यू चार्ज की आर दूरी पर ताकत बताने के लिए दो पैरामीटर्स हैं, एक ई है और एक बोलो वी है। हम बात अभी चर्चा किसकी कर रहे हैं, बोलो वी की। और ये एक क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर वी कितना क्रिएट करता है, तो बोलेंगे 1/4 साइलेंट नॉट क्यू बाय आर। क्या बोलेंगे, क्यू बाय आर। सबको ये वाली बात पता लग चुकी है। और वो वैल्यू क्या बताएगी वो भी समझ में आ चुका है ना, वो बताएगी कितने जूल का ये बेसिकली उसको वर्क डन या उसके ऊपर कितनी एनर्जी देने वाला है उसको एक कूलम के ऊपर, यही सीखा है। अब आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ध्यान सुनना, कि मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक क्यू चार्ज है। अब आपसे मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूँ कि बताइए, ये इतनी आर दूरी पर यहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, लेट इट से वी पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 1/4 क्यू बाय में क्या आर। जो उससे आंसर आएगा वो आपको बता रहा है कि वहां पर उसकी कितनी ताकत है, इस चार्ज की कितनी ताकत है। ताकत कैसे बताता है वो आपको मैंने समझा रखा वैल्यू का मतलब। अब मुझे बताओ यहाँ पर वी है अगर, या इसको वी को अगर मैं लिखना भी चाहूं, मान लो कि यहाँ पर वी उसका 100 है, कितना है बोलो, 100 जूल पर कूलम। क्या मतलब है 100 जूल पर कूलम का, कि यहां रखे एक कूलम को ये कितने से रिपेल करेगा, 100 जूल की एनर्जी देगा, इतनी इसके बाद क्षमता है बेसिकली। थोड़ा और नजदीक क्षमता निकालूंगा थोड़ी ज्यादा मिलेगी बेसिकली। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर यहां से मैं बिल्कुल आर दूरी पर ही जाऊं तो यहां कितनी मिलेगी, 100 ही मिलेगी। क्या मैं सही कह रहा हूं, अगर क्यू से मैं आर दूरी पे सेम दूरी पे जा रहा हूं तो बोलो 100 ही मिलेगी। अगर मैं इस क्यू से इधर आर दूरी पे जाऊं तो है, और मैं इधर जाऊं तो सेम आर दूरी पर 100 ही मिलेगी। और मैं इधर बाहर की तरफ आऊं और दूरी पे तो, अंदर की तरफ जाऊं तो, इधर जाऊं तो, कहीं भी चला जाऊं इस चार्ज से आर दूरी पर, सेम दूरी पर, इन दूरी बोलो, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी मिलेगी बोलो, सेम। ये बिल्कुल वैसे ही लगा लो जैसे कि भाई मैं बोलूं, वो राजा वाला एग्जांपल दिया था मैंने, एक राजा का भैया अपने चारों तरफ दबदबा कैसा है, तो अगर यहाँ से 2 किलोमीटर इधर जाऊं, 2 किलोमीटर इधर जाऊं, 2 किलोमीटर इधर जाऊं, 2 किलोमीटर इधर जाऊं, तो हर जगह दबदबा कैसा होगा, सेम होगा। उस 2 किलोमीटर के उसमें जो सर्कल बनेगा बेसिकली उधर दबदबा कैसा होगा बोलो, एक जैसा। लेकिन वहीं अगर मैं 3 किलोमीटर दूर जाऊंगा तो वैसा दबदबा नहीं होगा, बोलो ऐसा है कि नहीं। सो बेसिकली इस चार्ज का जो दबदबा है, बेसिकली इस चार्ज का जो पोटेंशियल है, अगर आर दूरी पे 100 है तो इधर आर दूरी पे 100 होगा, इधर आर दूरी पे 100 होगा, इधर आर दूरी पे क्या होगा, 100 होगा। और अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को, तो क्या बन जाएगा, बस डूब मरो बिल्कुल, सर्कल बनेगा, भूले नहीं ना, स्फीयर बनेगा। सोचो ना, सोचो ना, अगर ये क्यू चार्ज है तो इधर आर दूरी पर 100 है, इधर आर दूरी पे 100 है, इधर आर दूरी पे 100 है, बाहर आर दूरी पे 100 है, अंदर आर दूरी पे 100 है। भैया पूरे पे अगर मैं यहां से सोचूं इस क्यू चार्ज से, अगर इधर आर दूरी पे 100, इधर आर दूरी पे 100, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पे आर दूरी लगा दीजिए, 100 का पोटेंशियल, सारे पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, बोलो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। दिस स्फीयर, इस सरफेस को मैं क्या बोलूंगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बिकॉज इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है, तो मैंने इसको नाम दे दिया क्या बोलो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अरे नहीं यार, what is equipotent surface? The surface around a source charge at every point of which the potential is same is called equipotential surface. दोबारा बोलता हूं मैं, the surface around a source charge, एक source charge के चारों तरफ एक ऐसा surface जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बोलो क्या है, सेम है, उसको मैंने बोलो क्या बोला, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई प्रॉब्लम लगी तो मुझे बोलो अभी, यहां पर पक्की बात है, अरे बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक, श्योर, दिक्कत तो नहीं लगी यहां पर। अब अगली बात सुनो,
क्या इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ क्या एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ क्या एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? 100 वाला? बहुत सारे बन सकते हैं। अब मुझे बताओ ना, क्या ऐसा नहीं होगा कि इससे अगर मैं थोड़ी और दूरी पे जाऊंगा तो यहां पर कहीं पर 80 जूल का पोटेंशियल मिलेगा? भाई थोड़ा दूर जाऊंगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल वहां पर कम हो जाएगा। मतलब वहां पर, यहाँ अगर किसी एक कूलम को 100 जूल की एनर्जी से धक्का देता है तो यहाँ पर कितने देगा? 80 से देगा। तो यहाँ पर अगर 80 होगा तो थोड़ा सा और इधर देखूंगा उतनी ही दूरी पे तो बोलो कितना मिलेगा? 80 ही मिलेगा ना। थोड़ा इधर भी देखो तो कितना मिलेगा? 80 मिलेगा ना। नहीं आ रही बात समझ में? सो मैं क्या करूंगा भाई, ध्यान देना, मैं क्या करूंगा इस चीज को, तो मैं कहूँ आगे मत सो मुझे बताओ, अगर मैं इनको जोड़ूंगा, अगर मैं इनको जोड़ूंगा, बताना भाई, तो क्या बनेगा? एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, बोले है कि नहीं? और मैं इसके बाद एक और बना सकता हूं, इससे पहले एक और बना सकता हूं, तो इसके चारों तो कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे? बहुत सारे बन सकते हैं सर, कितने मर्जी बना लो। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? हाँ, तो वो जीरो वाला भी तो इक्वली हो गया ना, कि हर जगह पर जीरो इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी पे भी एक बनेगा, इंफिनिटी पे भी एक बनेगा जिसका सारा पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा। सो मेरी एक बात समझने की कोशिश करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ढंग से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं। सो मैं बस आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि भैया ये जितने भी सर्फेसेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बोलो क्या है? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। आगे चल के मैं एक और इक्विपोटेंशियल सर्फेस ड्रॉ कर सकता हूँ, ये भी बोलो क्या है? इक्विपोटेंशियल सर्फेस। और बहुत अच्छी बात बोली, ये कितने वाला है? बोलो 60 वाला है, मान लो 60। हाँ बोलो। हाँ, 1.4 सोर्स चार्ज के साथ स्फेयर ही बनेगा ना। आप मुझे बताओ, इससे आर दूरी आर दूरी आर दूरी आर दूरी आर दूरी आर दूरी तभी सेम मिलेगा। फिर अगली आर दूरी अगर अलग है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा समझ में, अगर अगली आर दूरी अलग अलग है तो उनपे सेम मिलेगा, फिर थोड़े और सेम मिलेगा आगे चल के। लेकिन अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप एक मिसकंसेप्ट ना करें इस चीज को, कि वो बोलेगा ये 3 इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो क्या अगर यहाँ पोटेंशियल V1 है, V2 है, V3, तो क्या तीनों का पोटेंशियल सेम है क्या? सर ये तीनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों का पोटेंशियल सेम है। सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है? इसके पूरे सरफेस पे अपना पोटेंशियल एक जैसा है, इसके पूरे सरफेस पे पोटेंशियल उससे तो अलग है लेकिन पूरे सरफेस पे एक जैसा है, फिर इस पे कुछ और वैल्यू है लेकिन पूरे सरफेस पे एक जैसा है, तो इनको नाम दिया गया इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत सी बातें करने वाला हूं आप लोगों से, लेकिन आप मुझे बस ये बताओ पहली चीज तुम्हें समझ में आएगी नहीं? अरे नहीं आया समझ में, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा बच्चों, लिख लीजिए इसको डेफिनेशन को, द सरफेसेस क्या यहाँ अलग है, वहां अलग है, वहां अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूरी सेम है तो वो भी सेम होगा। ये देखो, क्या हो गया? समझे इस बात को कुछ आप लोग या नहीं? मैंने क्या बोला था? सरफेस अराउंड ए सोर्स चार्ज एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, एक सरफेस मतलब एक सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या बोलो? सेम है, उसको बोलो हम क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और मुझे नहीं लगता इसको समझने में कोई भाई बहुत मुश्किल आ रही होगी आप लोगों को। यार ये आर दूरी पे 100, तो इस वाली दूरी पे 80, तो पूरे पे 80, फिर इधर जाके 60, तो पूरे पे उधर तो 60 होएगा। भाई क्लियर होता है कि नहीं होता? फिनिश का बात क्लियर होती है पक्का सबको? किसी को डाउट है तो भैया अभी भी हैंड रेज करके बोलो, आगे बढ़ू। चलो अब अगली चीज सुनो, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमसे डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब बात करूंगा, और ये बहुत बार मैं बताता हूं, उसके बाद भी आप लोग ना टेस्ट में स्कूल के पेपर्स में ना गलत करके आते हैं, ठीक है? ध्यान देना है जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से सुनना है। ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस मैंने बनाए हैं ना, ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं बनते हैं, इनमें ना कुछ स्पेसिंग जो होती है ना, स्पेसिंग मतलब कि इनके बीच में गैप होता है, वो थोड़ा सा ध्यान से बनाना होता है कि वो गैप किस तरह का होता है। जैसे कि तुम्हें याद है, पता नहीं मैंने तुम लोगों को बताया कि नहीं बताया, कि एटम्स की जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, उनके बीच का जो गैप होता है क्या वो इक्वी डिस्टेंस होता है? मैंने बता रखा है तुम लोगों को रेडियस वाले कॉन्सेप्ट को लेके
कि धीरे धीरे जो उसकी दूरी है ना वो ज्यादा होती जाती है। मतलब पहले वाले का अगर 1 यूनिट है तो अगले वाले का 4 यूनिट होता है, 2 नहीं होता। और उससे अगले वाले का 3 यूनिट नहीं, उससे अगले वाले का 9 यूनिट रेडियस होता है। एटम की चारों तरफ भी जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इक्वली स्पेसिंग नहीं होती। हम बना देते हैं ऐसा, लेकिन होता नहीं है ऐसा। ऑर्बिट्स अगर मान के चले तो वो इक्वल स्पेस्ड नहीं होते हैं। सो गाइस कोई नहीं, मैं आपको बस बताता हूँ। इधर सुनो, ये जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस बनाए 100, 80, 60 वाले मैंने ऐसे बना दिए, बट एग्जैक्टली ऐसे ही है कि नहीं है ये बात मैं आपको समझाने वाला हूं। बस पहले तुम्हें एक चीज क्लिक करो कि तुम्हें इक्वी पोटेंशियल सर्फेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये क्लियर हो गया ना, फिर मैं तुम्हें वाली बात पे लेके आता हूं। और उसके लिए ना मुझे एक छोटी सी बात तुम्हें और सिखानी पड़ेगी, वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ बच्चों। यहाँ मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ मैं एक छोटा सा ड्राइव कराऊंगा, बिल्कुल 3-4 स्टेप का, और इसके थ्रू ही वो वाली बात समझ में आएगी। आप ये मत सोचिए कि हमने टॉपिक बेसिकली छोड़ दिया, बीच में छोड़ा नहीं था। बेसिकली पहले इक्विवेलेंट सरफेस बताना पड़ता है, उसके बाद ये टॉपिक थोड़ा सा बताया जाता है। सो यहां पर बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओए ध्यान सुनना, ये बहुत जरूरी चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक तुमने ई और वी के बीच में कोई रिलेशन नहीं पढ़ा ना? अब सुनना, वैसे तो बहुत क्लियरली दिखता है कि जो E होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब आई में आर स्क्वायर होता है, और V जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो बहुत क्लियरली दिखता है कि जो E जो है वो एक तरीके से V बाय आर है। क्या बोलो? मतलब E में एक R नीचे और एक्स्ट्रा है बेसिकली ना, तो V बाय आर है। क्या बोलो? तो वैसे तो होता है, लेकिन ये बात अलग तरीके से प्रूव करी जाती है, और उसका मतलब भी समझना बहुत जरूरी है। तो जो मैं अब तुम्हें रिलेशन कराने वाला हूँ ना, करने को बहुत छोटा सा रिलेशन है, बिल्कुल देखते ही, लेकिन आपको उसका इंपॉर्टेंस ना धीरे धीरे समझ में आएगा जब मैं आगे बढ़ूंगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सो करना क्या है, आप बस बोर्ड पे सुनिएगा। अब मान लीजिए बच्चों यहां पर एक क्यू चार्ज है, अच्छे से सुनना। यहां पर क्या है बोलो? एक क्यू चार्ज। अब इस क्यू चार्ज के चारों तो अपनी फील्ड्स बनी हुई है। देख, चारों, इस चार्ज के चारों तरफ अपनी क्या बनी है? फील्ड्स बनी हुई है। अब ढंग से सुनना बच्चों। अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझे ना इधर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो, कहीं किसी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बता दो? वैल्यू बता दो। तो आप क्या तरीका अपनाएंगे बोलो? आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब आई में क्या? आर स्क्वायर। लेकिन मैं आपको कहूं कि मैं आपको दूरी दे ही नहीं रहा, मैं आपको डिस्टेंस नहीं दे रहा, मैं आपको डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट चीज ढंग से सुनिएगा, मैं आपको डिस्टेंस दे ही नहीं रहा कि मैं कितनी, जिस पॉइंट पे मैं तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डिमांड कर रहा हूं ना, मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाह रहा हूं, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाह रहे तो फॉर्मूला है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब आई में क्या? आर स्क्वायर। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें आर नहीं दे रहा, मैं तुम्हें डिस्टेंस नहीं दे रहा, फिर तो नहीं निकलेगा ना उस फॉर्मूले से। तो यहां पर एक नई चीज तुम्हें सिखाई जा रही है कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है बच्चों, तो ढंग से पहले सुनना, फिर मैं इसका प्रूफ बताऊंगा तुम्हें। तो मुझे बस करना क्या होता है, उस पॉइंट के ना बहुत नियर बाय में, क्योंकि मैं अगर बहुत थोड़ी सी दूरी की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं हुआ होगा। हालांकि तुम्हें पता है जितना मैं आगे बढ़ते जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। बट फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर, वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लगभग सेम रहा होगा। अरे अगर बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस में कंसिडर करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत मतलब इक्वल ही रहा होगा, बहुत थोड़ा सा चेंज आया होगा। मान सकते हो कि नहीं मान सकते? नहीं यार, किसी वाली बात समझ में भाई, मैंने कहा ना वैसे तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाय आर स्क्वायर होता है, बट मैं कह रहा हूं मैं दूरी दे ही नहीं रहा तुम लोगों को, फिर तुम्हें बताना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास एक नया तरीका होना चाहिए, कोई नया तरीका हमारे पास होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब वो नया तरीका क्या है? मैं तुम्हें नया तरीका बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिस भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर क्या करो, आप बोलो कि उस थोड़ी सी दूरी में, उसके बिल्कुल थोड़ी सी दूरी में, यानी डीआर डिस्टेंस के अंदर आप मुझे बताइएगा बहुत थोड़ी सी दूरी में क्या पोटेंशियल का चेंज आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा? अरे आप मुझे बताइए, हल्का सा आ रहा होगा ना? मैं बोलता हूं कि ये क्यू चार्ज है, यहां पर अगर पोटेंशियल, इस जगह पर देखो, अगर पोटेंशियल 100 का है तो थोड़ा सा नजदीक जाएंगे तो 102 या 103 का मिलेगा। फोकस करो मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं ये चार्ज का यहां पर कुछ पोटेंशियल है, थोड़ा नजदीक जाने में पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ, जो चेंज आएगा पोटेंशियल का, यानी जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो बहुत छोटा होगा, इसलिए मैंने उसको डी भी लिखा है। इसलिए मैंने उसको बोलो क्या लिखा है? अरे डी माने स्मॉल चेंज, डी माने बोलो क्या? और डी आर मतलब बोलो स्मॉल दूरी ही ले रहे हैं, बहुत थोड़ी सी दूरी ले रहे हैं। बस थोड़ी क्यों ले रहे हैं दूरी? क्योंकि बच्चों अगर मैंने ज्यादा दूरी में चेंज देखा ना, अगर मैंने ज्यादा दूरी में चेंज देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। अभी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल से है, अगर आप लोग मुझसे शुरू से बातों को सुन रहे थे ना, तो ये बात बिल्कुल एकदम पकड़ में आने वाली जो मैं अगली बोलने वाला हूँ कि मुझे किसी सर्टेन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो एक सिंपल सा तरीका बस ये है कि अगर वहां की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है, भले ही तुम्हें दूरी नहीं दे रहा, बस तुम पता है क्या करो, उस जगह पर कितना पोटेंशियल का चेंज हुआ है बहुत थोड़ी सी दूरी के अंदर, बस उसका dv बाई डी आर कर दो। कितना पोटेंशियल में चेंज आया और कितनी दूरी में आया,
समझने बात को कि भैया 0.01 मीटर की दूरी में 0.01 मीटर की दूरी में पोटेंशियल का चेंज है 0.2 वोल्ट का 0.2 वोल्ट का, तो भैया वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा 0.2 अपॉन में 0.01, बेसिकली वो आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा बोलो 20। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड से 20 की है। समझे मेरी बात को बच्चों, जो मैं तुम्हें चीज बता रहा हूं ना इसको ध्यान समझिएगा, इस तरीके से समझ में आने वाली चीज ये, अगर तुम्हें कोई बोले कि मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बट मैं आपको दूरी नहीं दे रहा, अगर दूरी नहीं दे रहा तो आप क्या कहेंगे कि मुझे बस उस जगह पर थोड़ी सी दूरी में बस ये देखना पड़ेगा पोटेंशियल में कितना चेंज आया, उसके जरिए मैं वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदाजा लगा सकता हूं। लेकिन आप कहीं आपने तो डायरेक्ट लिख दिया, इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा लिखने का, तो वो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि उसके पीछे मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने इसके पीछे इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों है। अच्छा यहाँ पर माइनस का साइन भी होता है, लेकिन माइनस से भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमें मेन बात समझ में आनी चाहिए कि फॉर्मूले से वैल्यू क्या आने वाली है। अच्छा आपको मेरी बात सुनने में आई अच्छे से, क्या मैंने क्या बोला, लेकिन नहीं आई बात समझ में कि अगर मुझे किसी सर्टेन पॉइंट पे बोलो क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट दूरी नहीं गिवन है, तो मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका बोलो क्या है, ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है कि उस थोड़ी सी दूरी में, अच्छा बार बार मैं थोड़ी सी दूरी पे क्यों फोकस करूं, नाम भूल गया मैं आपका, कृतिक, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि थोड़ी सी दूरी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों अगर मैंने दूरी ज्यादा बड़ी ली तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है ही नहीं, तो मैं एक वैल्यू ई की निकाल ही नहीं सकता, तो मैं बोल रहा हूं बहुत थोड़ी सी दूरी के अंदर तो एक ही वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, अरे उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बोलेंगे भैया उस थोड़ी सी रेंज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मान लो ई है, और वो कैसे निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, तो मैंने कहा भैया उस थोड़ी सी दूरी में कितना पोटेंशियल का चेंज हुआ उसके थ्रू निकलेगी। जैसे कि ये बिल्कुल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरह है, इंस्टेंटेनियस, कोई गाड़ी चल रही है, को बोले कि बताओ मेरे को इस जगह पर गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं बोलूंगा यार इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसा पता लगेगा कि इस जगह पे जाने चाहते हो, इसी जगह पे जाने चाहते हो, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा समय में चेंज देखूंगा, थोड़ा सा, उस थोड़े से समय में कितनी थोड़ी सी वेलोसिटी बदली होगी, उससे बोलो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अरे नहीं आया समझ, कोई बोले कि नहीं मुझे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तो मैं कहूंगा भैया वेलोसिटी कैसे निकलती है, वेलोसिटी निकलती है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, लेकिन मुझे वो कह रहा है इसी इंस्टेंट में बताओ, तो मैं कहूंगा भैया बहुत थोड़े से समय में देखूंगा बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आ जाएगा बोलो इंस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं? सो बहुत थोड़ी सी दूरी में कितना पोटेंशियल में बदलाव आया उसके जरिए बोलो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ पता लगता है। इज दिस फाइन? ये वाली बात क्लियर होती है? पहले बताओ, अब मैं इसका प्रूफ कराने, लेकिन बात करेंगे इस पे भी, इसका मैं एक बार प्रूफ बताऊं तुम्हें। अब प्रूफ सुनो बच्चों, प्रूफ समझते हैं इसका। ये वाली बात तक यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका प्रूफ सुनो, प्रूफ में कुछ भी नहीं है। मान लो कि मेरे पास ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, और मैं किसी एक दूसरे क्यू चार्ज को, फोकस करिएगा, मैं किसी एक दूसरे क्यू चार्ज को ना, दूसरे क्यू चार्ज को नजदीक लेके आ रहा हूं, इधर इसको नजदीक लेके आ रहा हूं इस तरीके से, और कितना डिस्प्लेसमेंट मैंने इसका करा है, मान लो कि मैंने इसको कितने डिस्प्लेसमेंट से मूव कराया, बोलो डीआर डिस्प्लेसमेंट से, कितने से बोलो डीआर। तो क्या आप लोग जानते हैं कि अगर मैं इस क्यू चार्ज को थोड़ा सा भी आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा पता है तुम लोगों को? क्योंकि ये वाला चार्ज उसको बोलो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो मैं अगर उसे थोड़ा सा भी चलाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? और क्यों करना पड़ रहा है पता है? क्योंकि यहां पर इस चार्ज की ना अगेंस्ट में बोलो क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। फोकस करिए बच्चों, इस क्यू चार्ज को मैं डीआर डिस्टेंस चला रहा हूं तो मुझे डेफिनेटली वर्क डन तो करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो मैं बोलता हूं स्मॉल वर्क डन by moving a charge q by dr distance। तो कोई बच्चा बताएगा कितना काम करना पड़ेगा? वो स्मॉल वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होता है हमेशा फोर्स इनटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बस सिंपल सी एक बात कहूंगा कि जो मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है वो है F, इनटू में डिस्प्लेसमेंट बोलो कितनी है, dr। क्या कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ? अरे समझो मेरी बात को बच्चों, मैंने बोला मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है F और डिस्प्लेसमेंट कितनी करनी पड़ रही है, बोलो dr, तो F इंटू dr। रिया नहीं आ रही बात समझ में भाई? स्मॉल वर्क डन कितना होगा, जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है और जितना बोलो क्या करना है डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर फोर्स कैसे निकालोगे, दूरी तो दी नहीं है। अगर तुम वहां तक सोच पा रहे हो तो हो सकता है वो सोच नहीं पा रहे हो तुम, है ना, कि कोई सोच रहा हो तो भैया दूरी पता होगी तभी तो आप बोलोगे 1/4 क्यू क्यू बाय में जो भी दूरी है। बट बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है ना, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो, और जिन बच्चों ने उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट मतलब सीखा हुआ है उनको पता है ई क्या बताता है। ई बताता है फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। ई क्या बताता है? फोर्स ऑन, सो क्यू यूनिट चार्ज पे यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा, क्यू ई, कितना लग रहा होगा? तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों क्यू ई इंटू में बोलो क्या, डी आर, और ये बोलो क्या, डी डब्ल्यू। और अब मुझे बताना जरा फटाफट से, डी डब्ल्यू बाई में क्यू बराबर में बोलो कितना, ई डी आर। और ये क्या होता है भैया, जो मैंने यहां से यहां तक जाने में वर्क डन किया ऑन 1 यूनिट चार्ज, वर्क डन किया 1 यूनिट चार्ज। क्या तुम जानते हो 2 पॉइंट्स के बीच में मैं जितना भी काम करता हूं 1 यूनिट चार्ज पे, वो 2 पॉइंट्स के बीच का बोलो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? अब ये देखो, अब ये सारे तार जुड़े हुए होने चाहिए, मतलब पहली क्लास का पोटेंशियल डिफरेंस भी आना चाहिए। अगर वो आता है तो तुम ये वाला पॉइंट क्लिक करेगा, जो मैंने वर्क डन किया उन 2 पॉइंट्स के बीच में
पर यूनिट चार्ज पे, उसको बोलो वहां का बोलो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बोलो कितना आ गया, ईडीआर, और ई का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, डीवी बाय में क्या, डीआर। अब आप कहेंगे सर ये माइनस की एंट्री कहां से हुई, बच्चों कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, आदत बनाइए इस चीज को, आप वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड, वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड, तो ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन यहां से उधर गया, तो ये इसको माइनस मान लो, चाहे इसको माइनस मान लो, लास्ट में माइनस आ जाएगा। ये माइनस से भी सजेस्ट करना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है, अरे मैं जितना इस तरफ जाऊंगा पोटेंशियल बोलो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, इसलिए बोलो क्या आ रहा है, इज इक्वल टू क्या, माइनस डीवी बाय में क्या, डीआर। अब आप कहेंगे बार बार ये क्यों सिखाया, ये टॉपिक क्यों सिखाया हमने, क्या करना है इस टॉपिक का। आप मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए जिन बच्चों को ड्राइव समझ में आ गया वेल एंड गुड है, 2 नंबर का 1 नंबर का ड्राइव आता है। अगर ड्राइव समझ में ना आए तो मैं तुमसे बस एक फेवर चाहता हूं, वो क्या फेवर है, सर अगर कोई यूं बोले इधर एक क्यू चार्ज है, उससे आर दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, सीधा फॉर्मूला तैयार है सर, 1/4π क्यू बाय में क्या, आर स्क्वायर। ये होगी बच्चों वाली बात। अब थोड़ी सी और बड़ी बात करते हैं। बड़ी बात क्या है कि भैया क्यू चार्ज है, मुझे किसी सर्टेन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, लेकिन मैं दूरी नहीं दूंगा आपसे, तो आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस जगह पर जिस जगह पर आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, मैं उस जगह पर थोड़ी सी दूरी में देखूंगा कितना पोटेंशियल का चेंज हुआ है, कितना पोटेंशियल का, क्योंकि बहुत थोड़ी सी दूरी में पोटेंशियल भी बहुत थोड़ा सा ही बदला होगा। इतना सीखा है मैंने कि यहाँ पोटेंशियल कुछ होता है, आगे जाके थोड़ा पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। तो उस थोड़ी सी दूरी में कितना पोटेंशियल में बदलाव आया है, इन दोनों का रेशियो डिसाइड करेगा वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। भाई क्लियर होगा कि नहीं हुआ। एंड व्हाई वी टेक अ स्मॉल चेंजेस, क्योंकि अगर बच्चों स्मॉल चेंज की जगह पे मैंने बड़ा चेंज ले लिया, तो फिर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कह ही नहीं सकता। अरे मैं उसको यहां से लेकर यहां तक में डीआर ले लिया, तो फिर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि यहां लगेगी, यहां लगेगी, यहां लगेगी, लेकिन थोड़ी सी दूरी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है बोलो, सेम। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कि मैं बस तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर मुझे किसी भी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, बट दूरी मेंशन नहीं है, तो मैं बोलूंगा बस थोड़ी सी दूरी में देखो कितनी दूरी, उस थोड़ी सी दूरी में कितना पोटेंशियल का बोलो क्या है चेंज, उन दोनों का रेशियो करिए, बोलो वहां की क्या पता लग जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यहां से हमें एक नया फॉर्मूला पता लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये ऐसा नहीं कि मैंने हवा में बता दिया, मैंने तुम्हें प्रूव करवाया कि नहीं करवाया, कि मान लीजिए कि मैं किसी क्यू चार्ज को, सुन लीजिए, मैं किसी क्यू चार्ज को किसी दूसरे क्यू चार्ज के अगेंस्ट चलाते हुए लेके आ रहा हूं। सो अगर मैं बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट डीआर करूंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बोलो फोर्स इंटू में क्या, बोलो डीआर, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इंटू में क्या, बोलो डिस्प्लेसमेंट। और मैंने जो फोर्स लगाया होगा वो कितना लगाया होगा, बेसिकली क्यू इंटू ई, क्योंकि आपको ई क्या बता रहा होता है, ई क्या बता रहा होता है, ई यही तो बयां कर रहा होता है। ई क्या बयां कर रहा होता है, फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। तो क्यू यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स, बोलो क्यू ई। मैंने बहुत टाइम लगाया इन चीजों पे कि भैया ई क्या होता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए अब आपको ये फेवर करना पड़ेगा, जब मैं बोलूंगी ये चीजें अब आ रही है ना, तो आपके दिमाग में हो वो। हमने एक एक पूरा क्लास लगाया इन चीजों पे कि ई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है। सो अब आपको पता होना चाहिए कि ई बताता है फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। सो क्यू यूनिट चार्ज पे बोलो कितना हुआ, क्यू ई। और हम बोलने को, मैं तुम्हें रटवाने के लिए तो फॉर्मूला बोल सकता हूँ ना, ये नहीं करने देगी मक्खी कुछ भी। मैं तुम्हें बोलने को तो बोल सकता हूँ ना कि फॉर्मूला सीधा होता है बच्चों, एफ इज इक्वल टू में क्यू ई लगा दो, लेकिन हमने रटा नहीं, हमने समझा है वो ई क्या होता है, फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। तो क्यू यूनिट चार्ज पे कितना, बोलो क्यू ई। क्यू ई हो गया, अब तो बन गया ना, डी डब्ल्यू बाय में क्यू ई डी आर, और डी डब्ल्यू बाय क्यू जितना मैंने वर्क डन किया, स्मॉल वर्क डन फॉर 1 यूनिट चार्ज। जिन बच्चों ने मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हुआ है पहली क्लास के अंदर, वो जानते हैं इसको डीवी लिखना चाहिए, बुरा है कि नहीं। सो डीवी इज इक्वल टू माइनस ईडीआर, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय में क्या, डीआर। सो ये फॉर्मूला कर क्या रहा है, पहली चीज तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है किसी भी एक पॉइंट पे जब हमें दूरी की बनना हो। क्लियर है कि नहीं। बस उस पॉइंट पे थोड़ी सी दूरी में पोटेंशियल का चेंज देखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आप कहीं से इसका इस्तेमाल क्यों पोटेंशियल में कैसे होने वाला है ना, वही वाली बात है। अब आ जाओ, अब वहां पर चलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर है, मैंने बताऊं, पिछला वाला क्लियर है। अब जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो बस वो वाली बात सीखेंगे जो मैं अब सिखा रहा हूं, क्योंकि मेन उसका इस्तेमाल यहां पर होता है, ठीक है। अब सुनो, आ जाओ, ये मेरे पास एक क्यू चार्ज है और मुझे इसके चारों तरफ क्या बनाने, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब मैंने क्या करा, मान लो कि ये एक ऐसा पोटेंशियल है, एक ऐसा सरफेस है जहां पर पूरे में पोटेंशियल कितना है, बोलो 100 है, 100 जूल पर कूलम। इसके हर सरफेस, हर पॉइंट पे बोलो कितना है, हो सकता है ना कुछ दूरी पे 100 का पोटेंशियल है, और थोड़ी सी आगे जाके 80 का होगा, थोड़ी सी आगे जाके कितने का होगा, 80 का होगा। तो मान लो कहता है 80 का यहां पर इतना है, 80 का यहां पर है, यहां पर 80 का है, तो 100 और 80 के बीच में कुछ दूरी है। अब अगर मैं 60 का देखूंगा ना, कितने का देखूंगा, मतलब 60 का, तो 60 का ना इनसे ज्यादा दूरी ले रहा होगा। ज्यादा है कम है, अभी बताऊंगा पूरी बात। फिर अगर बात करेंगे 40 की, किसकी बात करेंगे,
समझो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है ना, उस बात को समझिएगा बच्चों। मैंने, मुझे बताइए, जितने भी पॉइंट्स लिए उनके बीच में जो मैंने पोटेंशियल का डिफरेंस लिया वो 20, फिर 20 और फिर 20 है ना। फोकस करिएगा, सबके बीच में कितना लिया बोलो, 20 20 20। अब मेरी पूरी बात सुनने की कोशिश करना। सब बच्चे जानते हो ई इक्वल्स टू क्या होता है, डीवी बाय में क्या, डी आर। और मैं बोल सकता हूँ डी आर बराबर में क्या, डीवी बाय में बोलो क्या, ई। अब फोकस करना जो मैं बोल रहा, अरे माइनस को भी टेंशन छोड़ो, माइनस का नहीं है। देखो माइनस साइन वो सेल्स करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, बस मेन चीज हमें समझने के लिए फॉर्मूले से है। अब डीवी मुझे बताना, इन सभी पॉइंट्स के बीच में डीवी कितने का बोलो, 20 का, फिर डीवी बोलो कितने का, 20 का, फिर डीवी बोलो कितने का, 20 का। तो डीवी सबका सेम है, डीवी सबका, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। ये फॉर्मूला पता है क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आप अलग अलग पोटेंशियल्स पे बात कर रहे हैं, अलग अलग पोटेंशियल सर्फेसेस बना रहे हैं, और उनके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप सेम लेके चल रहे हैं, 100 से 80, फिर 80 से 60, 60 से 40, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेके चल रहे हैं आप लोग, तो ध्यान रखिएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहां पर जो डीआर, अब ये डीआर क्या था, तो डीआर क्या था, पिछला पन्ना पलट लीजिए, डीआर था उन्हीं दो पॉइंट्स का जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। अरे समझे नहीं, मैं जिन दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, जिन दो पॉइंट्स के बीच का मैं बोलो क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, मैं इन दोनों के बीच की डीवी बात कर रहा हूं, तो इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है बोलो, डीआर। तो वो ये कहता है कि अगर दो पॉइंट्स का डीवी सेम है, डीवी बोलो क्या सेम, डीवी डीवी डीवी, सबका डीवी बोलो कितना है, 20 है। तो क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, तो क्या कह रहा है वो, अगर सबका डीवी सेम है तो जहां ई ज्यादा होगा वहां पर डीआर क्या होंगे, कम होंगे, और जहां ई कम होगा वहां डीआर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। डीआर ज्यादा होने का मतलब उन पोटेंशियल्स के बीच दूरी बोलो क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब शुरुआत में आप मुझे बताइए, जब फील्ड शुरुआत में फैलना स्टार्ट करती है, तो क्या तुम नहीं जानते कि शुरुआत में फील्ड स्ट्रांग होती है और धीरे धीरे फील्ड बोलो क्या होती है, वीक। तो जहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पर डीआर क्या होंगे, कम, थोड़े नजदीक नजदीक होंगे, और जितना मैं दूर जाता जाऊंगा ई वीक होएगा, डीआर बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कहना ये चाह रहा है कि 100 का पोटेंशियल है तो 80 का पोटेंशियल तो जल्द, मतलब 20 पोटेंशियल शुरू में तो जल्दी गिर जाएगा, शुरू में तो फोकस करना, शुरू में तो 100 से 80 जल्दी हो जाएगा, फिर 80 से लेकिन 60 होने में थोड़ी दूरी ज्यादा लेता है, और फिर 60 से 40 होने में और ज्यादा दूरी लेता है, तो 40 से 20 तो होते होते बहुत ज्यादा दूर जाके गिरेगा। समझो इस बात को, ये बिल्कुल हमारी केमिकल काइनेटिक्स की तरह लग रहा है मुझे। तो शुरुआत में चीज ज्यादा होती है तो तेजी से खत्म होती है, और जब धीरे धीरे वो कम हो जाती है तो उसका खत्म होने का रेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शुरू में चार्ज से फील्ड एकदम निकलती है, तो जो उसकी ब्राइटनेस है बेसिकली, उससे ब्राइटनेस हम बोलेंगे बेसिकली चार्ज की जो फील्ड है, बेसिकली वो फील्ड जो है हम ये बोल सकते हैं शुरू में एकदम से फैलती है, तो 100 से 80 जल्दी गिर जाती है, फिर 80 से 60 गिरने में थोड़ी ज्यादा दूरी लेता है, फिर 60 से 40, क्योंकि उसके बाद वो फैल चुका है तो वो चेंजेस भी कम आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, ऑलरेडी बहुत फैल चुका है तो उसके बाद धीरे धीरे चेंज भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। सो बस आपको क्या ध्यान रखना है, पेपर में जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने को आएंगे, मैं बच्चों को बोलता रहता हूं, बच्चों इक्वली स्पेस नहीं है, दे आर नॉट इक्वली स्पेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर नॉट इक्वली स्पेस। पेपर में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज, बच्चा ये पता क्या करता है, ये करता है, देखना, कहते हैं 1 नंबर तो पक्का, 1 नंबर तो पक्का, सबने सिखाया वाला, क्या बात है, 1 नंबर मिल गई, कुछ नहीं मिलेगा, 0। और अब स्कूल में करके आओगे फिर कहोगे सर आपने सिखाया था, हमारा टीचर गलत करता है, फिर मैं उनको बोलता रहता हूँ गलत नहीं करा उन्होंने, तुमने इक्वल स्पेस नहीं, नहीं सर मैं तो वैसे ही बना के जैसा आपने बनाया था। अरे वो देख, डायग्राम नहीं है ऐसा, समझिए बात को, ये बेसिकली जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है, ये बेसिकली शुरू में इनके बीच की दूरी बोलो क्या है, कम है, और बाद में इनके बीच की दूरी बोलो क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। समझो इस बात का क्या मतलब है, दोबारा सुनो, इसका मतलब सिंपल सा ये है सर, क्योंकि मैं जो पोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ कर रहा हूं, पहले 100 का करता हूं, फिर मैं 80 का करता हूं, फिर मैं 60 वाला करता हूं, फिर मैं 40 का, फिर मैं 20 वाला करता हूं, मतलब मैं सबके पोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में डीवी मैंने कैसा लिया हुआ बोलो, सेम। तो जहां पर ई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी वहां पर डीआर बेसिकली क्या होंगी, कम होगी, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है ना, वहां पर ये दूरी बेसिकली कम होती है। समझ रहे हैं, जहां पर ई स्ट्रॉन्ग होता है वो दूरी क्या होती है, कम होती है, और जहां ई वीक होता है वहां पर दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है, सेम डीवी के लिए, सेम डीवी के लिए। तो मैंने बोला जहां पर इधर भाई फोकस करें, जहां पर ई स्ट्रांग होगा दूरी कम होगी, जहां पर ई वीक होगा दूरी, तो आप मुझे बताइए ना, नजदीक में ई स्ट्रांग होता है, बाहर ई स्ट्रांग होता है, नजदीक में स्ट्रांग, तो दूरी कम है, और बाहर जाके दूरी बोलो क्या होगी, ज्यादा। तो ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, कह रहे बोल इक्वी पोटेंशियल रहे हैं लेकिन इक्वली स्पेस नहीं है, वो इक्वी पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल के लिए बोल रहे हैं, इक्वली स्पेस के लिए नहीं बोल रहे हैं। इज दिस क्लियर? सो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं बच्चों, देखिए क्या, इक्विपोटेंशियल surfaces are not
इक्वली स्पेस्ड अराउंड अ पॉइंट सोर्स चार्ज। और भाई तुम्हें कुछ क्लियर भी हो रहा है या नहीं? ये मेरी एक बार और रिवीजन होगी हैं? पक्का है? अभी और क्लैरिटी लाते हैं इसके अंदर, देखो अभी कैसे, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं तुम लोगों को अलग अलग सिस्टम्स के इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। सब बच्चे देखिए भाई, ए क्लास, पहला जो है मान लो पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है बोलो? तो पॉइंट चार्ज मतलब कि यहां पर कोई पॉइंट चार्ज है, तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे बोलो? एक मान लो ऐसे है, दूसरा, ध्यान देना भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूं। ये क्यों है? तो मान लो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है, तो दूसरा मान लो, मैं दूसरा तो मानना पड़ेगा ना, दूसरा मान लो यहां पर है, तो तीसरा जो होगा ना वो इतनी दूरी नहीं, अब ज्यादा दूरी ले लेगा। सही बात? और जो चौथा होगा वो, अब कुछ क्लियर हुआ? और वैसे ही क्या सिखा रहा हूं मैं, बताओ ये क्या है? वैसे ही गोले गोले बना दिए, घर में तो गोले गोले समझ में आया वैसे ही। हमें बस अब सर, अब तक आपने 1 घंटे पढ़ाया, हमें एक बात समझ में आ गई, चार्ज आएगा उसके चारों तरफ गोले इक्वल नहीं बनाने। अब हमें समझ में आ गया है। ये बात हमें पहले बताए थे शुरू के 2 मिनट में, तब भी हमें आ जाता। आपने 1 घंटा अपने आप को समझा लिया। ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं है ना? अरे भाई इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा है। सो एक सिंपल सी बात है बच्चों, इधर ध्यान दो कि इस क्यू चार्ज के चारों तरफ अगर आप फील्ड बनाएंगे तो फील्ड ऐसे जाएगी। सुनो, अब आपको बताया तो करना क्या पेपर के अंदर। पेपर के अंदर इसके मार्क्स हैं, तो आप लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दोगे। और सब बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे? शुरू में थोड़े नजदीक नजदीक होंगे, दूर बाद में क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। और इसका कारण क्या है? बस लिखना नहीं है सब, ये सब लिखना नहीं है कोई भी बच्चे को, मतलब पेपर में लिख के दिखाना। लेकिन हम जानते हैं कि यहां पर बोलो ई क्या होता है? स्ट्रांग होता है। अब ई स्ट्रांग होगा तो डी आर बेसिकली जो दूरी होंगी बोलो क्या होंगी? कम होंगी। सो डी आर बेसिकली क्या होगा? मतलब नियरर होगा, चाहे बोल सकते हैं पास पास होंगे। नहीं आ रही बात समझे? यहां पर ई स्ट्रांग है, वहां पर बोलो ई क्या है बोलो, और जहां पर ई वीक हो जाएगा वहां पर दूरी बोलो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? सो ई स्ट्रांग मैं बोल सकता हूं डी आर कम, और ई वीक तो डी आर बोलो क्या? ज्यादा। ये वाला पॉइंट क्लियर होता है कि नहीं होता? चलिए सेकंड पे आते हैं बच्चों, सुनते चलो। अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ डायपोल। बच्चों ध्यान से देखो, हमारे 15 मिनट है, हमें 4 डायग्राम्स कंप्लीट करने हैं, अब हो जाएंगे लेकिन जल्दी जल्दी। अब डायपोल मुझे बताओ, डायपोल कैसा होता है? सब बच्चे बताओ। एक प्लस क्यू चार्ज होता है और एक माइनस क्यू, किसी को भी पहले बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ फील्ड कैसी बनेगी? क्या तुम्हें डायपोल की फील्ड आती है? ये भैया पहले चैप्टर का काम है। बोलो प्लस की, देखो अकेला प्लस होता है फील्ड बाहर जाती है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों होते हैं फील्ड ऐसे बनती है। फील्ड तो हमेशा प्लस से निकलती है ना। अरे यार तुम ऐसे मत करो यार। अब सुनो बच्चों, ध्यान दो। भैया फील्ड कहां से निकलती है? प्लस से। और कहां टर्मिनेट होती है? माइनस पे। फील्ड सबने सही बनाई है। अब अगला काम है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने का। अब बिल्कुल बिल्कुल सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होंगी, क्योंकि अब जो बात बताऊंगा ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पॉइंट चार्ज में गलती कर देते हैं फिर तो गलती करने के चांस कुछ और ज्यादा ही है। लेकिन बहुत आसान है, अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो तुम कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं, मुश्किल चीज है नहीं। अब सुनो, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं इस चार्ज के चारों तरफ कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो है ही। भाई मान लो इस चार्ज के साथ 100 का पोटेंशियल है, इस चार्ज के साथ भी अपने 100 का पोटेंशियल है। अब समझना मैं क्या करता हूँ, सब समझना क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे करके एक सरफेस बनाया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसके मतलब पॉइंट चार्ज है तो ऑब्वियसली बात सरफेस तो ऐसे बनेगा। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया मैंने, मान लो इस पे 100 का पोटेंशियल है। कितने का बोलो? 100 का। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगला पोटेंशियल मान लो 80 का बना रहा हूँ। कितने का बना रहा हूँ बोलो? 80 का। अब ध्यान सुनना बच्चों, अब इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आपको पता है कि इन दो चार्जेस की फील्ड, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, मुझे बताइए फील्ड किस तरफ ज्यादा स्ट्रांग होगी? ध्यान सुनना, अंदर की तरफ फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी या बाहर की तरफ? अंदर, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, ज्यादा से ज्यादा फील्ड कोशिश कर रही है अंदर रहे, ज्यादा से ज्यादा फील्ड कोशिश कर रही है अंदर रहे। तो मुझे बताओ ई स्ट्रांग कहां है, अंदर या बाहर? अंदर। अंदर।
और अगर अंदर ई स्ट्रांग है तो बेसिकली दूरी बोलो क्या होगी, कम होगी। तो मैं कहूंगा 100 के बाद 80 ना थोड़ी नजदीक में मिलेगा, 100 के बाद 80 ना थोड़ा सा अंदर बोलो कैसे मिलेगा, नजदीक में ही मिलेगा। लेकिन बच्चों सेम 80 अगर मैं बाहर पूछूंगा, सेम 80 में अगर बाहर पूछूंगा तो बाहर ई वीक है तो डीआर ज्यादा हो जाएगा। सो बाहर जो है वो दूरी बोलो कैसी होगी, बोलो ज्यादा होगी। मतलब समझिए, देखो मैं भले ही 100 और 80 ना लिखूं लेकिन ये बड़ा लॉजिकल सेंस पे काम करता है लखन, कि अगर पहले वाले सरफेस पे 100 है तो अगले वाले पे पूरे पे सेम है, लेकिन अंदर 100 के बाद 80 जल्दी मिल रहा है और बाहर 100 के बाद 80 थोड़ा सा दूर मिल रहा है। इसका बड़ा स्वाभाविक सा रीजन है भैया, समझ लीजिए मेरी बात को ध्यान से, कि बाहर बेसिकली ई क्या है बोलो, वीक है, तो 100 के बाद 80 थोड़ा और आगे जाके मिलता है। क्योंकि फॉर्मूला तुम लोगों के पास क्या है, दोबारा सुन लीजिए, ई इज इक्वल्स टू डीवी बाय में क्या डीआर, डीआर इज इक्वल्स टू में डीवी बाय में बोलो क्या ई, क्योंकि मैं बार बार 20-20 के पोटेंशियल्स पे काम कर रहा हूं तो डीवी बोलो क्या है, बोलो सेम। तो मैं बोलो जहां पर ई स्ट्रांग होगा वहां पर डीआर बोलो क्या होगा, कम होगा। तो अंदर ई बोलो क्या है, स्ट्रांग, तो दूरी बोलो क्या होगी, कम, और बाहर है ई वीक तो दूरी बोलो क्या होगी, ज्यादा। अब मैं 60 वाला बनाऊंगा, आप बताइए कैसे बनना चाहिए 60 वाला, 60 वाला बताओ, बोलो 60 वाला। तो ये तो पक्का है कि 80 से थोड़ा दूर बनेगा, 80 से थोड़ा, 80 से तो मैंने दूरी बनाया है भाई, लेकिन अंदर जितना दूर है बाहर तो, अब समझ में आ रहा है कैसा बन रहा है ये। और ये पेपर में ना पता है इतना बड़ा मिस्टेक करते हैं ना बच्चे, मेरा इतना सिखाने के बाद भी नहीं, गड़बड़ इतनी ज्यादा करते हैं डायग्राम्स के अंदर। ये डायग्राम कैसा बन रहा है पता है तुम लोगों को, अंदर जो दूरी है वो क्या है, मतलब नजदीक नजदीक है, बाहर दूरी बोलो क्या है, ज्यादा ज्यादा है। अब मैं तुम लोगों को फाइनल बना के दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगा, समझ रहे हैं बात को। और ऐसा सिर्फ इस तरफ नहीं, इस तरफ भी बनेगा, इस तरफ भी बनेगा, बोलो कैसे बनेगा इस तरफ, एक काम करेंगे हम लोग, इसका पिक्चर जो है वो गूगल से उठा लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने बनाया बेसिकली, लेकिन गूगल पे जो पिक्चर होगा बिल्कुल प्रॉपर होगा। अब मुझे तुम्हें एक छोटी सी बात का जवाब दो, ओए क्लास, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, क्या मैं इसमें ये मेंशन कर सकता हूं कि अंदर जो है वो ई स्ट्रांग है, अंदर बोलो क्या है, ई, इसलिए अंदर के जो डी आर है वो बोलो क्या है, कम है, और बाहर जो ई है वो बोलो क्या है, वीक है, इसलिए डी आर बोलो क्या है, ज्यादा है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर होता है कि नहीं होता, समझ नहीं आ रहा शायद। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक तो इक्वली स्पेस है भी नहीं, लेकिन अंदर की तरफ थोड़ा मतलब क्लोज क्लोज है, बाहर की तरफ थोड़ा बोलो क्या है, दूर दूर है। रीजन समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसका कैसे बनाओगे, इसका कैसे बनाओगे, एक बार बताना, इसका कैसे बनाओगे। अगर मान लो दो लाइक चार्जेस हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू, ए क्लास, बहुत अच्छे। तो आपको पता है इनकी फील्ड क्या होती है, दूसरे को रिपेल करती है। सो रिपेल कुछ इस तरीके से करती है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो अंदर फील्ड कम रहना पसंद करती है और बाहर, बाहर क्यों ज्यादा रहना पसंद कर रही है, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस है बोलो, तो मुझे बताइए इस बार फील्ड कहां पर स्ट्रॉन्ग ज्यादा है। अगर बाहर फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमारे जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है बाहर क्लोज होंगे, अंदर दूर दूर होंगे। अरे नहीं आ रहा समझ, लेकिन ये होते क्या है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो क्लियर है सर। इनके सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू बोलो क्या होती है, सेम। क्या हर अलग अलग पोटेंशियल पे सब पे सेम है क्या, सर सब पे अपनी अपनी वैल्यू सेम है। मतलब अगर एक सरफेस आपने ड्रॉ किया, अगर एक पे 100 है तो पूरे पे 100 है, लेकिन उससे अगले पे पोटेंशियल अलग है और वो पूरे पे सेम है। लेकिन अरे अलग है सेम कैसे, समझ में नहीं समझ में आ रहा। अलग अलग सरफेसेस से वैल्यू अलग है, लेकिन अपने खुद के सरफेस पे वैल्यू बोलो क्या है, सेम। ठीक है ना। ये पॉइंट समझने के लिए आप लोगों को पूरे टॉपिक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप ये पॉइंट समझ पाएंगे। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, मैं इसीलिए बेसिक्स पे बहुत टाइम लगा चुका तुम लोगों के साथ ना, 1.5 महीना हमने बेसिक्स पे लगाया है, बहुत अच्छे से पोटेंशियल एक्टिविटी समझे, तब जाके इन पे बात कर रहे हैं। सो गाइस मुझे बताइए पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, सर बोलो भाई, बोलो कैसा बनने वाला है इस बार। इस बार क्या होगा, मान लो पहला मैंने ऐसे बनाया, बोलो दूसरा कैसे बनेगा। अब दूसरा बाहर ई स्ट्रॉन्ग है तो अंदर, बाहर कम होगी अंदर, अब समझ गए तुम लोग, नहीं आ रहा, क्लियर हुआ। अब इसका बनाऊंगा,
ऐसे बन जाएगा। कर हमें तो सब कुछ एक जैसा लग रहा है सर। एक जैसा है क्या? एक जैसा नहीं है। बोलो बीच में, बोलो ई, बोलो क्या है? वीक है। और बीच में ई वीक है तो बोलो डी आर क्या है? बीच में डी आर हो गया ज्यादा, और बाहर बोलो ई क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो बोलो डी आर क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा, एक लास्ट केस जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो किसका है बच्चों? वो है शीट चार्ज का। अब आप लोग मुझे बताइए। अरे उसका ही बता देंगे यार, क्यों चिंता कर रहे हो? एक बात में बस आपको और ऐड कर देता हूं इसके अंदर, वो प्रॉपर्टी में बाद में भी लिखने वाला हूं मैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के, आप अब तक देख लीजिए, मैंने जितने भी ड्रॉ किए आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस को कैसे बोलो? परपेंडिकुलर। हर जगह पर आप किसी भी केस में देख लीजिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, देखो 90 डिग्री, यहां देखो बोलो कितना 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस में बोलो कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब मेरी पूरी बात सुनना भाई, इधर बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स तुम लोग जानते हो कैसी होती है? बोलो यूनिफॉर्म होती है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? बोलो सब बच्चे ध्यान दो, डीवी बाय में ई होगा, और तुम्हें मैंने बोला कि सबका डीवी बोलो क्या है? सेम है। और इस बार बच्चों मजे की बात यह है कि ई भी सेम है, और अगर ई का स्ट्रेंथ सेम रहेगा तो डी आर भी कैसा रहेगा? सेम। तो यहां जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ होने वाले हैं वो कैसे ड्रॉ होंगे? मान लो ऐसे ड्रॉ होते हैं, मैं बता देता हूं इस तरीके से, और इनके बीच की दूरी बोलो क्या होती है? इनकी दूरी क्या होती है? सेम। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि यहां का पोटेंशियल मान लो 100 का, फिर कितने का? बोलो 80 का, फिर बोलो कितने का? 60 का। तो 20-20 की दूरी तो है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल तो इस पे पूरा 100, इस पे पूरा 80, इस पे 60, लेकिन क्या इनके बीच की दूरी चेंज हो रही है क्या? नहीं। सो इसके जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं कैसे होते हैं? बोलो इक्वली स्पेस्ड। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर इक्वली स्पेस्ड। बच्चों पल्ले नहीं पड़ रहा तुम लोगों को, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में? है आदर्श पक्का? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? ये इक्वली स्पेस्ड होंगे, और ये बिल्कुल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बोलो कैसे हैं? परपेंडिकुलर भी है। अब आप लोगों को एक छोटी सी बात समझनी है। हाँ भाई क्लास इधर, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया एक ऐसा सोर्स चार्ज कंडीशन बताइए जिस केस में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आपके इक्वली स्पेस्ड होते हैं। बोलो किसमें बोलेंगे? शीट चार्ज। और किस केस में नहीं होते? डायपोल के केस में नहीं होते हैं, पॉइंट सोर्स चार्ज के में नहीं होते हैं, उनमें नहीं होते इक्वली स्पेस। क्लियर है कि नहीं? नहीं आया समझ में? एक अगर हम डायग्राम इसका देखना चाहें, सो मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूं इसका। हम बनाते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। क्लास बोर्ड पे ये दिख गया आप लोगों को? पॉइंट सोर्स चार्ज का दिख रहा है? कैसा हो रहा है पॉइंट सोर्स चार्ज में? धीरे धीरे दूरी बोलो क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। दूरी ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है आपको पता है? इसने तो क्वेश्चन ही बना दिया यार। सुनिए, हाँ भाई क्लास सुनो भाई, ये दिख रहे हैं पॉइंट सोर्स चार्ज से। अब आप लोगों को एक और देखो, डायपोल की देखो एक बार, डायपोल की देखो, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को? नजदीक, यहां पर नजदीक है और बाहर दूर है। क्यों हो रहा है आपको पता है? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो डीआर कम होगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या है? वीक है, डीआर बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ नहीं आया ये चीज? और ये देखो शीट के दिख रहे हैं आप लोगों को इक्वली स्पेस्ड? इसके बोलो कैसे दिख रहे हैं? ये गलत है, गलत है डायग्राम। हाँ ये डायग्राम गलत है।
ये डायग्राम ही गलत है, इन्होंने भी गलत बना रखा है, गलत है, ये गलत है बंदा जिसने बना रखा है कुछ भी, इसने सब इक्वली स्पेस कर रखा है, देखो इक्वल 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 इक्वल। सो ये गलत है बच्चों, ये गलत है, ये तुम में से किसी बच्चे ने बना रखा है, मेरे को पता है, तुम लोग ही कर सकते हो ये सब काम। सुनो, अब मेरी बात सुनो, आ गया? ये तो वही मैं क्या बता रहा हूँ, देखो एक क्लास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते वक्त ना सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होते हैं। कारण क्या है मिस्टेक करने का? क्योंकि बच्चा या कोई भी जब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर रहा होता है ना, वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखता कि वो कहाँ ज्यादा नजदीक नजदीक होने चाहिए और कहाँ पर वो लोग क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए। अब मेरी पूरी ओए क्लास 2 मिनट सुनो, बस फिर छुट्टी कर रहे हैं भाई। ये तो आज कुछ ज्यादा ही वो कर रही है, गुस्से में आ गई। मेरी बात सुनो। सो क्लास भाई क्या हुआ है, अबे पीछे बातें नहीं, 2 मिनट का रिकैप सुनो। मैंने तुम लोगों को ना आज क्लास ना यहां से देना स्टार्ट किया था। ए क्लास प्लीज भाई देखो, अभी ये बैक पैकिंग कर लेना लेकिन शोर मत करो 2 मिनट। मैंने तुम लोगों को सिखाया था पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट और पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार उसकी वजह से देख लिया, एक बार इसकी वजह से देख लिया, टोटल क्या कर दिया, सम कर दिया विशेष। फिर मैंने क्या करा बोलो, इक्वेटोरियल में एक बार उसकी वजह से देखा, एक बार उसकी वजह से देखा, सम कर दिया। तो ये तो बहुत सिंपल पार्ट था, लेकिन यहां से कुछ असली गेम शुरू हुई थी, पता है आप लोगों को? आज की क्लास के मैंने बोला नेक्स्ट 45 मिनट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। क्या आएगा वो तुम्हें सिखा देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी इक्विवेलेंट सरफेस पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मेन बात हो चुकी है। अब सुन लो क्या होता है भाई, मैंने क्या बोला, व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी भी सोर्स चार्ज के चारों तरफ कुछ ऐसे सरफेसेस जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो क्या होगा, एक जैसा होगा। क्योंकि ये बात बहुत स्वाभाविक है, इस वाले चार्ज से r दूरी पर अगर यहाँ 100 है तो यहाँ भी कितना होगा, 100, यहाँ भी 100। हाँ लेकिन थोड़ी आगे चल के वो 100 नहीं होगा, थोड़ी आगे चल के वो 80 होगा। लेकिन फिर कई सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर बोलो वो क्या होगा, 80 होगा। फिर कुछ आगे चल के वो 80 नहीं 60 मिलेगा, लेकिन कई सारे पॉइंट होंगे जहां 60 मिलेगा। तो उन सबको जोड़ दूंगा तो बोलो क्या ड्रॉ हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब ये जो मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए, फिर मैंने इनकी प्रॉपर्टी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऐड करी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं इक्वली स्पेस्ड नहीं होते। बस अगर आप लोग इस बात को भी याद करके जाते हैं ना पेपर के अंदर कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, तो बहुत हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि तुम लोगों को जब ये पॉइंट सोर्स चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने को आएंगे, तो बस तुम्हें ध्यान देना है कि शुरू में दूरी क्या रखें आप लोग, कम रखें, और बाद में इन पोटेंशियल सरफेस की दूरी क्या रखेंगे, ज्यादा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, मतलब 100 है, फिर 80 है, फिर 60 और फिर 40। मतलब शुरू में 100 से 80 जल्दी गिरता है क्योंकि फील्ड बहुत सारी होती है, एकदम से खाली हो जाती है। लेकिन बाद में वो 80 से 60 होने में थोड़ा ज्यादा दूरी लेता है, फिर 60 से 40 होने में और ज्यादा दूरी लेता है, और फिर समझ रहे हैं, इसीलिए तो वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो होता है, एकदम से जीरो, इसीलिए वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो होता है पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि लास्ट में तो वो बहुत धीरे धीरे कम होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करने हैं। फिर अगर डायपोल आ जाए बेसिकली, तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड बोलो कहां की तरफ होंगे, अंदर की तरफ होंगे। तो जहां अंदर की तरफ होंगे, अगर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो कहीं पर ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा, बोलो डीआर बोलो क्या होगा, कम होगा। तो आपको बस ये ड्रॉ भी करने आ गए ना, पेपर बन जाएगा तुम्हारा। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन तो बन जाएगा। सो अंदर दूरी बोलो क्या रखना, कम, और बाहर दूरी बोलो क्या रखना, ज्यादा। सेम अंदर दूरी रखना कम और बाहर दूरी बोलो क्या रखना, ज्यादा। और ये सर्फेसेस मैंने क्या ड्रॉ करें, सारी सर्फेस ऐड ड्रॉ करें। जैसे इस वाली पीली पीली पूरी लाइन पे ना 100 का पोटेंशियल है, फिर अगली पूरी पीली लाइन पे बोलो कितने का, 80 का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा, अंदर 100 से 80 जल्दी आता है और बाहर 100 से 80 देर में आता है, क्योंकि फील्ड वीक है सर, तो देर में आता है। अरे नहीं यार ये बात समझ, फिर 60 जो है बाहर और दूरी पे आएगा, लेकिन अंदर थोड़ा जल्दी आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। फिर मैंने बोला कि अगर लाइक चार्ज आ जाए, कैसे आता है बोलो, लाइक, तो लाइक चार्जेस की फील्ड ज्यादा बाहर रहेगी। अगर बाहर रहेगी तो फील्ड बाहर स्ट्रॉन्ग है, तो डीआर बाहर नजदीक नजदीक होगा, है ना। और अंदर बेसिकली फील्ड वीक है, तो थोड़ा अंदर दूरी ज्यादा होगी। ये क्लियर होता है कि नहीं होता? यहाँ गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और शीट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम होती है। सो अगर ये 100 या 80 या 60, मतलब डी भी सेम है पहले से, ई भी सेम हो गया, सो डीआर भी क्या होगा, सेम। तो सिर्फ एक ऐसा केस है, एक ऐसा सोर्स चार्ज है जिसके सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलो क्या होते हैं, इक्वली स्पेस होते हैं, वो है शीट सोर्स चार्ज के। मुश्किल लगा टॉपिक? सो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस टॉपिक पे। क्लियर है कि नहीं? और जिन भी बच्चों का, देखो भाई सुनो, जिन भी बच्चों का पोटेंशियल वाला टॉपिक का शुरू का क्लासेस अटेंड नहीं है, तो या तो दो तो क्या मेरे को लगता है अगली क्लास में पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। सो वेट करें एक क्लास का, उसके बाद कैपेसिटेंस स्टार्ट होगा। कैपेसिटेंस हमारा नया टॉपिक है, वहां से थोड़ा क्लियर होगा भाई। ठीक है, सो आज इतना ही करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में लाइन चार्ज का सिलेंड्रिकल चार्ज आएगा। नहीं करेंगे,
नमस्ते बच्चों, आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो, क्या नाम है?